भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। करते हैं अपने आज के सेशन को दोबारा स्टार्ट। 12 बजे का ये जो सेशन है डेली होता है आप सभी के लिए, और इस सेशन में वही टॉपिक आपके लिए लेके आता हूँ जो किसी भी डिफेंस एग्जाम में आएगा और मे बी एसएससी रेलवे इन सब एग्जाम्स में भी आते हैं। नो डाउट कि ऐसे जो टॉपिक मैं लेके आता हूँ आपके लिए रैंडम टॉपिक ही आपको 100% क्या मिलने वाले हैं, एग्जाम में मिलने वाले हैं और सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, जैसे मैंने खुद रिटर्न क्वालिफाई किया है तो भैया मैं उसी तरीके से आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ एग्जाम में हर बारी आती हैं और आपको इसी से ही सिलेक्शन मिलेगा। चाहे वो डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स का कोई सा एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, डीआरडीओ, एमटीएस, सभी एग्जाम्स में। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, करिएगा एक बार सेशन को शेयर सभी के सभी और जुड़े रहिए चैनल के साथ। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, देखो अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है। आई एम राइट नाउ 10th एजुकेटर ऑन सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ। ठीक है, यानी कि 10th रैंक पर। ठीक है, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पेड कोर्स मिलेंगे, आई एम ऑल्सो गिविंग द फ्री लाइव क्लासेस। ये मेरी जो सुबह की फ्री क्लासेस हैं ये डिफेंस के लिए कोर है। ठीक है, सुबह 9 से 11 ये क्लास होती है डेली एनसीईआरटी जीके सीरीज, जिसमें मैं आपको 200-300 क्वेश्चन कराता हूँ। टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करिए, इसे ज्वाइन करें। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा। और साथ के साथ साइंस का स्पेशल साइंस सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है रात को 10:30 बजे डेली। यानी कि आपकी अभी वाली क्लास तो 12 बजे वाली होगी है, तो अब आपको रात को 10:30 बजे फ्री साइंस का सेशन मिलने वाला है। तो आप जितने भी बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं तो आप उससे अनअकैडमी पे भी पढ़ सकते हैं। अमनदीप शर्मा सर्च करें। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिलेगा, जितनी भी मेरी क्लासेस होने वाली है ना सभी का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, चाहे वो कितनी भी है, चाहे वाईफाई स्टडी की, वाईफाई स्टूडियोज की, डिफेंस की, सभी क्लासेस आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, करते हैं अपने सेशन को कंटिन्यू। थंबनेल देखा होगा, टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एक गजब टॉपिक में से एक। 7 कमांड है इंडियन आर्मी की और उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आने के 100% चांसेस। टॉपिक ऐसा जो कि आपको एसएसबी में डायरेक्टली अगर आप जाते हो, ठीक है, मान लो आप एयरफोर्स की तरफ से एसएसबी दे रहे हो, डिफेंस की तरफ से दे रहे हो, तो डायरेक्टली यार सबसे पहली चीज़ कोई पूछने वाला है तो वो यही पूछने वाला है कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे बताओ कि भैया जो कमांड्स हैं इंडियन आर्मी की वो कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस है। मैं सिर्फ ये नहीं बताने वाला कमांड कहाँ पे है, मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कहाँ पे वो कमांड आई, कहाँ पे उस कमांड का रोल रहा। ठीक है, कब से वो एक्टिव है, कौन इस समय जर्नल है। ठीक है, अपडेट आप करते रहें चीज़ों को। मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। 7 टैक्टिकल कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सातों के सातों कमांड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कमांड के अलग अलग सिंबल हैं। ठीक है, अलग अलग कमांड के अलग अलग सिंबल हैं। मैं आपको सिंबल तक दिखा दूंगा आपको, जिससे कि आपको बिल्कुल विजुअलाइज रहेगा, दिमाग में रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा सेंट्रल कमांड। पहला क्या है बच्चे, दिमाग में रखिएगा, पहला क्या है, सेंट्रल कमांड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। भारत में जो सेंट्रल कमांड है कहां पे है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहां पे बच्चे, दिमाग में रखिएगा, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में सेंट्रल कमांड है। अब सेंट्रल कमांड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल इससे डिनोट किया जाता है। जो भी सेंट्रल कमांड में होगा ना उनका जो शोल्डर्स होंगे उसमें ये जरूर लगा होगा। ठीक है, दिमाग पर रखिए, दिस रिप्रेजेंट द सेंट्रल कमांड। ठीक है, अब ये एक्टिव कब से है, 1963 से ये एक्टिव है। ठीक है, दिमाग पर रखिए, 1963 से। यार कितना पुराना होगा कि भैया 1963 से ये एक्टिव है। क्यों इंडियन सीनो वॉर जो हुई थी, इंडियन सीनो वॉर जो हुई थी उसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा था, सेंट्रल कमांड का रोल बहुत ज़्यादा था, तो तब से ये क्या है, एक्टिव है सिंस 1963। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। इस समय जो इसके कमांडर हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल BS नेगी। कमांडर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल BS नेगी, दिमाग पर रखेगा। एंड इट इज एक्टिव सिंस 1963। और इंडो सीनो वॉर जो हुई थी वो इन्हीं के समय, इसी के टाइम पे ये सेंट्रल कमांड को एस्टेब्लिश किया गया था और इसको एक्टिव किया गया था। ठीक है, दिमाग पर रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये कमांड जो बनाई गई थी हमारा वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ था, ठीक है, उसके जितने भी सैनिक भारतीय थे उन सभी के लिए बनाई गई थी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है। पहली कमांड सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह है। लखनऊ उत्तर प्रदेश एक चीज के लिए और फेमस है, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है, जो अब प्रयागराज बोला जाता है बच्चे, दिमाग में रखिएगा, इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे एसएसबी होते हैं।
ठीक है। मेरे जो 4 SSB हुए हैं जिसमें 3 में मैं कॉन्फ्रेंस रहा हूँ, चारों के चारों जो हैं मेरे पढ़े, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे ज़्यादातर पढ़ते कहाँ पे थे, SSB इलाहाबाद पढ़ता था। आप जितने बच्चे पैशनेट है डिफेंस को लेके, इस चीज़ को दिमाग में रखना है, इट इज़ नॉट जस्ट रिटर्न आपको SSB इंटरव्यू क्रैक करना, सब कुछ क्रैक करना, तो उस हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। ये सब चीज़ों पर बहुत फोकस करो क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनर इंटरव्यूअर पूछता है ये सब चीज़ें। चलिए देखते हैं दूसरा, नदन कमांड, ठीक है। नदन कमांड इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता दूं हाउ इट इज़ रिलेटेड, ठीक है। पहली बात तो इसकी लोकेशन है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। मैं खुद जम्मू एंड कश्मीर का हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली मेरा होम टाउन जम्मू एंड कश्मीर है। उधमपुर जो है एक डून एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंडियन आर्मी की कमांड होनी चाहिए। तो हमारी जो नदन कमांड है, जम्मू में बहुत ज़्यादा आर्मी रहती है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा आर्मी रहती है, उनकी कमांड कहाँ से होती है, नदन कमांड से होती है, ठीक है। दिमाग में रखिए, ये एक एरो बनाया है ऊपर की तरफ, ठीक है। दिमाग में रखिए, ये सिंबल करता है नदन कमांड को, ठीक है। दिमाग में रखिए, एक्टिव सिंस 1972, एक्टिव सिंस 1972, ठीक है। बांग्लादेश की जब वॉर हुई थी उस समय से ये एक्टिव है, ठीक है। करंट कमांडर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू जो है इस समय करंट कमांडर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मैं ये भी बता दूं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस एग्जाम में आता है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। SSC में ऐसी लोकेशन पूछी जाती है कि भारत की नदन कमांड की लोकेशन क्या है, उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर है। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेट PCS में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप ऐसे टॉपिक्स को सभी जनरली सारे के सारे पढ़े, जितने बच्चे देख रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करते हैं एक बार ही। सेकंड हो गया कि हमारा सेकंड कमांड जो है नदन कमांड है, जो कि उधमपुर, जम्मू कश्मीर में है। 1972 में जो वॉर हुआ था इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक तरीके से बोल सकते हैं, इंडिया तो बस बीच में इंटरफेयर किया था, ठीक है, बांग्लादेश को बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी की, ठीक है, ऑर्डर के बाद। करते हैं एक और चीज, वेस्टर्न कमांड। थर्ड जो है वेस्टर्न कमांड, ठीक है, थर्ड क्या है, वेस्टर्न कमांड है, ठीक है। वी कैन रिलेट दिस। भाई वेस्टर्न कमांड कैसे, भाई एक तो सेशन को शेयर करिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ये क्लास डेली 12 बजे आपको मिलती है विद अ न्यू टॉपिक रिलेटेड टू, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिफेंस और अदर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। डिफेंस के तो सभी एग्जाम कवर होने वाले हैं, इसमें सभी एग्जाम में आएगा। ये 12 बजे वाली क्लास डेली देखो। टेलीग्राम चैनल है मेरा, अमन सर वाईफाई स्टडी, उसे सर्च कर लेना, अभी बताऊंगा आखिर में अपना टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं वेस्टर्न कमांड की बात करूं तो भैया आंसर क्या है, चांदी मंदिर जो हरियाणा में है, यहाँ पे है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके का है, ठीक है। एक्टिव सिंस 1947, देश जब आजाद हुआ तब से, ठीक है। वॉर कौन कौन सी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, 1947, ठीक है, इंडो पाक वॉर, 1965 एंड 1971, सभी वॉर्स में क्या है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। करंट जो कमांडर है इसके लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह है, ठीक है, दिमाग रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह जो है करंट कमांडर है वेस्टर्न कमांड के, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे ये सब चीज़ें ना अगर आप याद करो तो यार कोई इतना मुश्किल नहीं है, चीज़ों को मैं हमेशा कहता हूँ दिमाग में रखो, ठीक, किताबों में मत रखो, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि भैया हमारी जो सेंट्रल कमांड है वो कहाँ पे, याद छूटते ही यूपी आंसर होना चाहिए, यूपी आंसर होना चाहिए, बड़ा आसान है, लखनऊ में। आपसे बोला जाए नदन कमांड कहाँ पे, यार नॉर्थ में जम्मू कश्मीर पड़ता है तो उधमपुर में है, ठीक है। आप सिर्फ ये मत याद करना स्टेट, ये वर्ड भी याद रखना, चांदी मंदिर, ठीक है। आपसे बोला जाए कि भैया वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है, तो भैया चांदी मंदिर में है। एक्टिव कब से कब तक रही थी, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखो, 1963, 1972, और उसके बाद ये तो देश आज़ाद हुआ तभी से क्या है, एक्टिव है, ठीक है। करंट कमांडर का मे बी क्वेश्चन ना ही आए, नॉट अ इशू, लेकिन आपको लोकेशन और एक्टिव सीन्स ये जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, दिमाग रखिए, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो एक और, वेस्टर्न कमांड के बाद ईस्टर्न कमांड, ठीक है। ईस्टर्न कमांड की अगर मैं बात करूं बच्चे, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जब ये यार ईस्ट में है तो भैया कोलकाता इज इन द ईस्ट। कोई बोले कि सर नॉर्थ ईस्ट में, तो वो भी तो ईस्ट में होगा। दिमाग में रखिएगा बच्चे, हमारे देश में कोई भी कमांड नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा लोकेशन है, उत्तर पूर्वीय राज्य, ऐसे राज्य जहाँ पे भारत का एक भी कमांड नहीं है। ईस्टर्न कमांड जो है हमारा कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल, एंड एक्टिव सिंस 1920, ठीक है, एक्टिव सिंस 1920, बहुत पहले से, देश आज़ाद होने के बहुत पहले से। वॉर कौन कौन सी हुई है, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी डेफिनेटली। अब जब वेस्ट बंगाल में है तो ऑब्वियसली बांग्लादेश को बचाने के लिए ये तो एक्टिव रहा ही होगा, ठीक है। तो वॉर में कौन कौन से शामिल हुआ था, ये होता है कैप्चर ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान अंडर द कमांडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है,
JS अरोड़ा जो थे, JS अरोड़ा की देख रेख में ही ईस्टर्न पाकिस्तान जो है उसे कैप्चर किया गया था और उसे बांग्लादेश बनाया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ईस्टर्न कमांड, ठीक है। डायरेक्टली आप सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैप्टन JS अरोड़ा ने क्या किया था, ये ईस्टर्न कमांड के जब थे, ठीक है, इन्होंने ही बांग्लादेश को जितवाया था, ठीक है। सिंपल सी बात है, 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर में, ठीक है। देखते हैं एक और, इसमें अभी फिलहाल में जो करंट कमांडर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा, ठीक है। दिमाग में रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा। ये सिंबल है दैट लाइक सन जो है, राइजिंग सन जो है, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। करंट कमांडर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टली कि भैया कौन से इसके करंट कमांडर है, ठीक है, दिमाग में रखें, इंपॉर्टेंट है ये। मैं इसको ऐसी ही चीज़ों को लेके आने वाला हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बुक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपके लिए सभी बुक्स के एक ही साथ ले आऊँगा, सभी न्यूज़पेपर्स के एक ही साथ कटिंग्स ले आऊँगा, जिससे कि आपको डायरेक्ट मिल जाए सब कुछ कंटेंट एक जगह का। अगर आपको किसी भी टॉपिक का कंटेंट एक जगह चाहिए तो आप 12 बजे देख सकते हो। 12 बजे डेली आपको कुछ नया मिलेगा, दोपहर 12 बजे डेली आपको कुछ नया टॉपिक मिलने वाला है। इसके बाद देखो सदर्न कमांड। अब बच्चे कहेंगे सर सदर्न कमांड है, ठीक है, सदर्न कमांड है, कहाँ पे होने चाहिए, बिल्कुल साउथ में होने चाहिए क्या? नहीं डियर, बिल्कुल साउथ में नहीं है, पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। दिमाग में रखिए, सदर्न कमांड एक्टिव सिंस 1908 प्रीडोमिनेटली होल्ड द आर्मर्ड कोर्प्स इन कंट्रोल, ठीक है। आर्म कोर्प्स जो है इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ना एक स्पेसिफिकेशन होती है, सदर्न कमांड की स्पेसिफिकेशन क्या है, ये प्रीडोमिनेटली क्या करता, होल्ड तक करता है, ठीक है। आर्म कोर्प्स इन कंट्रोल, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आर्म कोर्प्स जो है इनको कंट्रोल करता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। वॉर कौन कौन सी जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965, 1967, और गोवा का जो एनेक्सेशन किया गया था, गोवा का जो एनेक्स किया गया था, इधर वर्ड देखो, गोवा में वर्ड लिखा है एनेक्स। ये वर्ड क्यों लिखा है एनेक्स, क्योंकि गोवा दे नहीं रहे थे, जिससे हमने छीना है ना गोवा, उनसे बड़े प्यार से नहीं छीना है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा गोवा को, ठीक है। चलिए, तो सदर्न कमांड का सिंबल देख लो, ये स्टार्स टाइप सिंबल जो है ये सदर्न कमांड को सिंबलाइज करता है। करंट कमांडर इस समय कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल देवान रविंद्रनाथ सोनी जो है, ठीक है, इस समय करंट क्या है, कमांडर है, ठीक है। करंट कमांडर है किसके, सदर्न कमांड के, ठीक है। टोटल 7 कमांड है हमारे देश में, टोटल 7 कमांड है, और सातों की सातों कमांड के ऊपर क्वेश्चन आता है। ऐसे ना यार, ये नहीं कि सिर्फ इंडियन आर्मी की कमांड याद करनी है, मैं आपके लिए और आने वाली क्लासेस में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की सभी कमांड्स में आपको दिखा दूंगा। कोस्टल कमांड में क्या फर्क है, ठीक है, ये जो CISF है, CRPF है, CAPF, ठीक है, ये सब चीजें, इन सब में क्या क्या फर्क है, वो सब चीजें भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कितने बजे, दोपहर को 12 बजे डेली। एक और देखो, साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है, साउथ वेस्टर्न कमांड। अब बच्चे कुछ कहेंगे सर साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्टर्न कमांड है, कहाँ पे होना चाहिए, नीचे, और वो भी किसी तरह वेस्ट की तरफ। कहने का मतलब केरला हो गया सर, और क्या बोलते हैं, केरला से ऊपर कर्नाटक, इन सब जगह पे होना, ना 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 ना, यही क्वेश्चन आता है। सदर्न वेस्टर्न कमांड किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि भैया जयपुर राजस्थान में है, ठीक है, कहाँ पे, जयपुर राजस्थान में साउथ वेस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी की। इट इज द 6th कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, जयपुर राजस्थान में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिमाग में रखिए। इसका सिंबल है कुछ इस तरीके का, ठीक है, लाइटनिंग एंड द स्टार, ठीक है, सन। और आपसे बोला जाए कि भैया कब से एक्टिव है, ठीक है, रिसेंटली एक्टिव 2005 में किया गया, एक्टिव सिंस 2005, ठीक है, एक्टिव सिंस 2005, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट कमांडर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल चेरिश मैथ्सन जो है इस समय, लेफ्टिनेंट जनरल चेरिश मैथ्सन इस समय इसके करंट कमांडर है, ठीक है। इनको अपडेट करिए, कभी कभी कमांडर चेंज भी हो जाते हैं, दैट्स नॉट अ इशू। वैसे अभी तो टॉप अपडेट्स ही बताए हैं आपको, ठीक है, जितने भी देख रहे हो, ठीक है। तो हमारा 6 कहाँ पे हो गया, जयपुर में हो गया। तो ऐसे ही हमारा सदर्न कहाँ पे था, पुणे महाराष्ट्र में था, ईस्टर्न कहाँ पे था, कोलकाता में था। कोई मुश्किल नहीं है चीजें। 7 देखिएगा, लास्ट है, फाइनल देखते हैं। 7th आर्मी कमांड की अगर मैं बात करूं तो भैया आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे, ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है, तो दिमाग में रखिएगा 7th कमांड इज नथिंग बट आर्मी ट्रेनिंग कमांड। जहाँ पे ट्रेनिंग होती है तो वो कहाँ पे, शिमला हिमाचल में, 1991 में इसे बनाया गया, ठीक है, एक्टिव किया गया। करंट कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो है इस समय क्या है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के क्या है, कमांडर है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। 7th वन इज शिमला हिमाचल प्रदेश, जो कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें हुई कि हमने 7 के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है यार, दिमाग में रखो, ये मेरी जो फ्री कोर्सेज है, ठीक है,
जो मेरे फ्री कोर्सेज हैं वो 9 से 11 होते हैं सुबह, बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। डिफेंस की क्लासेज हैं स्पेशली, ठीक है। और साथ के साथ 10:30 बजे जो क्लास है बच्चे, रात को साइंस की क्लास होती है, लेट्स क्रैक साइंस विद अमन सर। आप सर्च करें एक बारी बस अनअकैडमी में जाके अमनदीप शर्मा, और आपको मेरे सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, डिफेंस के फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। ये फ्री क्लासेज है सभी की सभी, ठीक है। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। उसके अलावा अगर आप बिल्कुल फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद नो, ठीक है, एकदम लैग नहीं होना चाहिए किसी तरीके का, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चे, मेरे पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। पेड कोर्सेज आपको लाइव अमन रेफर कोड से मिलेंगे। ये जो लाइव अमन रेफर कोड है इससे आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। पहली बात आप इसको नोट डाउन कर लें, लाइव अमन रेफर कोड। और मेरे पेड कोर्सेज 4 PM पे क्लास होती है, 4 PM पे क्लास होती है। ये 4 PM की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और आपको गेम चेंजिंग, जैसे यार मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है, रिटर्न क्लियर करे हैं, उनका एक कारण था कि मैंने एक बहुत ना डेडिकेटेड स्टडी करी थी और एक क्या बोलते हैं टू द पॉइंट स्टडी करी थी। अगर आपको वैसे ही करना तो आप मुझसे लाइव अमन रेफर कोड से जुड़ सकते हैं। मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, आने वाला नवंबर का एग्जाम कोई भी हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो भी एग्जाम होगा उसमें आपका रिटर्न क्लियर है अगर आप मेरे साथ इसमें जुड़ते हैं। लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करिए, ठीक है। बाकी मेरी फ्री क्लासेस को भी देखिए, जितने बच्चे देख रहे हैं, मेरी फ्री क्लासेस 9 से 11 और रात को 10:30 बजे होती है, सभी डेली होती हैं, कंटिन्यूस, ठीक है। चलिए करते हैं सेशन को एंड। ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी। सेशन अगर आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स पे लिखिए आपको कौन कौन से और ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैंने आपके कमेंट बॉक्स देखे थे लास्ट क्लास में भी, 12 बजे क्लास होती है, तो मैं आपका अभी भी कमेंट बॉक्स पे अगर आप लिख के देते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक और पढ़ने हैं मुझे बताएं, मैं आपको उस हिसाब से वो टॉपिक्स कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं कल दोबारा 12 बजे इसी क्लास में, लिंक आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ओके बाय सभी।